तांसु देखना। हाँ ये तांसु कितनी बुद्धि हो रही है। सब मजा बिगड़ जाता, मेरा दिमाग खराब होता है। अरे यार मुझे तो ले लो अंदर, मुझे क्या बाहर ही छोड़ोगे। हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने अपना लास्ट वाला ब्लॉग एंड किया था, उसी के आगे से ये आज का ब्लॉग स्टार्ट है। सो अभी हम ये सूरत के डुमास बीच को देख कर के लौट रहे हैं। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि हमारी द्वारका की जो ट्रेन है वो रात के 1 बजे के करीब है। तो तब तक हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा बहुत सूरत ही घूम ले रहे हैं। अभी देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी हम ये सूरत के फ़िश एक्वेरियम में आए हैं, जिसका नाम है वो जगदीश सुभाष चंद्र बोस फ़िश एक्वेरियम। तो तांशु का मन था उसे जो है कलरफुल फ़िश देखनी थी। यहाँ हम जिस होटल में रुके थे, हमने उनसे पूछा, जो होटल के मैनेजर थे, कि यहाँ पर घूमने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगह हैं। तो उन्होंने हमको बताया था कि डुमास बीच के बाद अगर आपको कुछ घूमना है तो यहाँ फ़िश एक्वेरियम चले जाइए। सो तांशु का मन कराया। जैसे ही तांशु ने सुना कि यहाँ फ़िश एक्वेरियम है, तो उसने कहा कि मुझे फ़िश देखनी है कलरफुल। तो उसे हम यहाँ पर ले आए हैं फ़िश एक्वेरियम में कलरफुल फ़िश दिखाने। और ये फ़िश एक्वेरियम काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, हाँ, ब्लैक ब्राउन फ़िश जो है पानी में तैर रही हैं। और अभी हम ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि फ़िश एक्वेरियम तो ऊपर की साइड ही बना हुआ है। तो काफ़ी बड़े एरिया में पार्क सा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा। और फ्रेंड्स नीचे की फिश तो दिखा देती। हाँ, नीचे की फ़िश दिखा तो दी, दिखाई नहीं है अभी, दिखाई तो है। और फ्रेंड्स अभी हम ये फ़िश एक्वेरियम के गेट के बाहर खड़े हुए हैं। तांशु के पापा अभी टिकट लेने गए हुए हैं। टिकट के बाद ही जो है हमारी एंट्री अंदर होगी। फिर अंदर जा कर के हम जो कलरफुल फ़िश देखेंगे। तांशु को मज़ा आएगा। तो जब तक हम यहाँ पर तांशु के पापा टिकट के भाग गया था मैं तो अंदर। अच्छा, अब ये तो बिना टिकट के देखे आए। अभी तो बहुत सारी हैं, अभी ऐसे कैसे? पापा को टिकट लेके आने दो, फिर देखेंगे अंदर जाके, ठीक है? जब तक यहाँ पर वेट करते हैं बैठ के आराम से, ठीक है? और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी कलरफुल फ़िश देखी थी, अलग अलग डिफरेंट टाइप की फ़िश। जैसे ये देखिए, आपको सामने दिख रही है ब्राउन कलर की, ऊपर से ब्राउन है और अंदर से ये देखिए वाइट है। और कैसे ये स्विम कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये। और यहाँ पर ना अलग अलग प्रजातियों की बहुत सारी फ़िशेस थी, और बहुत प्यारी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ और बड़ी, मतलब हर तरीके की फ़िश थी यहाँ पर। और बच्चों के लिए ना ये जगह वाकई में देखने लायक है। वाकई में मतलब बच्चों को एक एंटरटेनमेंट भी होता है, अच्छा भी लगेगा, और उनको नॉलेज भी मिलेगी कि फ़िश की ये भी इतनी तरह की प्रजातियाँ होती हैं, इतने कलर्स की भी फ़िश होती हैं। और देखो यहाँ पर इधर ये टॉर्टोइस भी थे, पानी में तैर रहे थे, छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे टॉर्टोइस। और अभी हम लोग फ़िश एक्वेरियम से बाहर निकल आए हैं, और ये जहाँ से एग्ज़िट होते हैं वहाँ ये इधर थोड़ा सा आगे ही ये ब्लू व्हेल जो होती है ना, सबसे बड़ी मछली होती है, उसका स्केलेटन है ये। और ये वाकई में बहुत बड़ा स्केलेटन है। अब ये असली है या नकली ये तो मुझे नहीं पता, बट देखने में तो असली ही लग रहा है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग ये आए हैं सूरत के गोपी तालाब में। ये है गोपी लेक। सो ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है। और अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पर बोटिंग करने का, पता नहीं बोटिंग चालू है या नहीं। उस साइड बोट वगैरह हैं, अब ये पता नहीं चालू हैं या नहीं। अभी तो खड़ी हुई है यार, कोई भी है भी नहीं, कोई नहीं जा रहा उधर बोटिंग की तरफ, पता नहीं चालू है भी या नहीं। ऊपर से कहाँ से? टावर है,
वहाँ से भी देखते हैं ऊपर चढ़ने के। अरे यार डर लगेगा उधर अरे से। तो नहीं, वो रेलिंग बनी हुई है बाकायदा। रेलिंग तो बनी हुई है, हाँ। पानी देखने बड़ा डर लगता है। चलो। और यहाँ पे देखो कितना हरियाली है, गार्डन बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, घूमने लायक काफी अच्छी जगह है ये। और फिश एक्वेरियम के बाद फिर हम ये गोपी तालाब आ गए हैं, जो कि एक फन पार्क है गोपी तालाब नाम से। और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह हैं। और गोपी मतलब एक लेक है और उसमें मतलब बोटिंग वगैरह भी होती है। और यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ हो रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। मतलब कुछ तो यहीं के लोकल भी थे, कुछ बाहर के भी थे, जो कि सूरत से बाहर के भी थे। सभी यहाँ पर घूमने वगैरह आए हुए थे अपने अपने बच्चों को लेकर के। और तांशु तो अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, झूले वगैरह झूल करके। कभी कोई झूला झूलते हैं, कभी। और ये देखिए यहाँ रस्सी पर चढ़ रहे हैं। और पहले तो मुझे ये लगा कि ये नहीं चढ़ पाएगा रस्सी पर, ये ऐसे पैर रख करके नहीं ऊपर तक पहुँच पाएगा। लेकिन ये तो बड़ा इजीली पहुँच गया। और फिर टर्न होकर के दूसरी तरफ से आने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पता नहीं हुआ, रहने दो तांशु, गिर जाओगे। तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया कि कहीं ये गिर ना जाए। और अभी इस टाइम पे ना हमारे आगरा में, पूरे यूपी में तो ठंड का मौसम है, बहुत ठंड है इस वक्त वहाँ पर। लेकिन यहाँ जो है गर्म मौसम है, सुबह शाम ठंडा रहता है, लेकिन दोपहर के टाइम जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। क्योंकि एक तो हम लोग जैकेट वगैरह पहने हुए थे, हम लोग घर से जब सुबह निकले थे तो उस टाइम हवा चल रही थी, तो इसलिए हमने जैकेट डाल ली थी। लेकिन जब आधे रास्ते में आ गए तो धूप हो गई, तो फिर हमें गर्मी लगने लगी थी, फिर उतारनी पड़ी थी। फिर यहाँ पर हम ये लेक में आए हैं गोपी तालाब, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी झील की वजह से। तो फिर इसलिए जो है थोड़ी सी राहत मिली हमें गर्मी से। और इस फन पार्क में आके खैर हमने तो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाया, लेकिन तांशु ने बहुत इन्जॉय किया है जी भर के। कभी किसी झूले पे झूल रहे थे, तो कभी रस्सी पे चढ़ रहे थे, कभी कुछ। इसने तो जी भर के इन्जॉय किया है यहाँ पर। और यहाँ पर स्टेयर से ऊपर जा कर के ये एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है ये लेक का, जहाँ पर ये देखो एक बर्ड का स्टैचू है, और स्टैचू के नीचे आई लव सूरत लिखा हुआ है। और यहाँ जितने भी लोग घूमने आए थे ना, सभी इस स्टैचू के नीचे अपने अपने पिक्स ले रहे थे। और हमने भी जो है अपने पिक लिए थे कि जब यहाँ तक आए हैं तो भाई हमारा भी एक पिक हो जाए आई लव सूरत के साथ। गाइस, बोटिंग के लिए हमने टिकट्स ले ली हैं टिकट, और हम चल रहे हैं आगे। और हम लोग अब जा रहे हैं एंट्री गेट पे। और तांशु वाले बहुत एक्साइटेड हैं, देखो क्या कह रहे हैं। और बोटिंग पे जाने से पहले हम लोग ये सूट पहन लेते हैं, जो कि बोटिंग के लिए ज़रूरी है। जल्दी पहने तांशु को। तांशु देखना, हाँ ये तांशु कितनी खुशी हो रही है। इसका ये लटक रहा पीछे। इधर हाथ निकालो, हाथ इधर आओ, सामने आओ। और तांशु ने इतनी खुशी से ये सूट पहनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद बोटिंग करने जा रहे हैं, खुद चलाएंगे बोट। और मैंने और इन्होंने भी अपना सूट पहन लिया है बोटिंग वाला, और इस सूट को पहन करके तो मैं और ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ। और अभी हम चलते हैं बोट के लिए, बोटिंग करके आते हैं। सब मजा बिगड़ जाता है, मेरा दिमाग खराब होता है। तो चलो वाली में, लाल वाली में।
और फ्रेंड्स अभी हम ये बड़ी वाली बोट में बैठे हुए हैं। वैसे हमारा मन था जो ये पैडल वाली बोट होती है ना, ये वाली चलाने का, लेकिन बच्चे के साथ वो अलाउ नहीं है। थोड़ा सा बच्चे के साथ थोड़ा खतरा रहता है, इसलिए बच्चे के साथ वो अलाउ नहीं है कि हमको उसकी टिकट नहीं मिली, हमको इसकी टिकट मिली है। बट कोई नहीं, इसी में ही मज़ा ले लेते हैं बोटिंग का। और वैसे सच कहा जाए तो बोटिंग का असली मज़ा तो जो पैडल वाली बोट होती है ना उनमें आता है। जैसे ये पीछे देखो, मेरे पीछे हैं, अभी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो पीछे पैडल वाली बोट है, ये डक की शेप में, इसमें मज़ा ज़्यादा आता है ये पैडल वाली बोट में। बट अभी टांशु की वजह से हम इसकी सवारी नहीं कर सकते, इसकी बोटिंग नहीं कर सकते हैं। सो फिलहाल इसी बोट से ही बोटिंग का मज़ा ले लेते हैं, है ना। तांसु टांशु देखो ना क्या हो गया। तांशु को ही पैडल मारने थे, बोले तो मैं मारूंगा पैडल, में चलाऊंगा पैडल वाली बोट। और तांशु क्या करें, अब ऐसा नहीं चलाना बड़ी वाली। जाओ तो फिर बैठ जाओ। मजाक कर रहे हैं, आपको नहीं चलाएंगे तो कोई और चलाएंगे। और अभी हम लोग बोटिंग करके बाहर आ गए हैं। और हम लोग क्या सोच के गए थे और क्या हो गया, बहुत खुश होकर के गए थे। जब टिकट ली थी बोटिंग के लिए, वो बहुत उदास मन से लौटे हैं। और फ्रेंड्स अभी हम उतर रहे हैं बोटिंग करके। जितना खुश होके गए थे उतना ही दिमाग खराब होके आ गया हमारा। हमने सोचा था पैडल मार मार के पूरे घूमेंगे, मगर इनने बच्चे चक्कर में कोली दे दिए थे। चलो कोई बात नहीं, पानी पैसे हमारे तो बेकार चले गए, हमारे पैसे चले गए पानी मजा में, भी नहीं आया और पैसे भी गए पानी में, बह गए पैसे। पैसे चले गए पानी में। तांसु मजा आया बेटा? नहीं है मजा? तांसु खुद इंतजार में थे कि मैं पैडल मारूंगा। और सब जगह घूम घाम के फिर हम वापस अपने रूम पर आए थे। होटल सूरत में जो हमारा रूम है वहाँ आए थे, फिर फ्रेश वगैरह होकर के फिर ये हम वहीं होटल के पास में ही ये रेस्टोरेंट है पुरोहित थाली नाम से, तो वहाँ पर खाना खाने आए हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है पुरोहित थाली नाम से ना, यहाँ पर थाली सिस्टम चलता है और बहुत अच्छा है खाना, यहाँ का बहुत टेस्टी था। यहाँ पर देखो 5 तरीके की सब्जियाँ और रोटी, तवा रोटी, वो भी मीठा, छाछ, खिचड़ी और क्या था साथ में, हाँ प्लेन राइस भी थे। लेकिन प्लेन राइस और खिचड़ी हमने बाद में ऑर्डर किए थे, बाद में लिए थे। और खाना यहाँ का सच में वाकई में इतना टेस्टी था कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और अभी हम आ गए हैं वापस अपने होटल की तरफ जहां हमारा रूम है। और यहाँ आके तांशु लिफ्ट का भी यूज़ करना सीख गए हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए क्या करना है, थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए क्या करना है, इजीली सीख गए हैं। और स्टेशन पे जो एस्केलेटर्स हैं वहाँ पर भी इजीली चढ़ गए और इजीली उतर गए, वरना पहले तो इनको एस्केलेटर पर जाने से डर लगता था। और अभी हम लोग लिफ्ट से बाहर आ गए और लिफ्ट के जस्ट सामने ही हमारा रूम है। और मुझे तो ले लो अंदर, मुझे क्या बाहर ही छोड़ोगे? सामान सारा फैला पड़ा है, सब ये सामान सारा पैक करना है अभी। हाँ कितना टाइम हो गया? और अब फ्रेंड्स पैकिंग वगैरह करके हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन एंड करने से पहले मुझे 2 लोगों को बर्थडे विश करना है। एक है शालिनी राय जिनका 19 को बर्थडे था, तो शालिनी जी आपको मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और दूसरे युवराज जी हैं जिनका बर्थडे 17 जनवरी को था, तो युवराज जी आपको भी मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।